अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका आनंद सर। आज आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो टॉपिक है कि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं और उसका रिसाइकल बिन से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है कब, जब हम उसको टेम्पोररी डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि टेम्पोररी डिलीट करने के 3 तरीके हैं। पहला है कि हम उसको राइट क्लिक करके उसके ऊपर और डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि कीबोर्ड से सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। और तीसरा है कि सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी प्रेस करके भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीके से क्या होगा कि वो फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में जाएगा। अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ डिलीट कर दें तो वो हमारा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। तो डिलीट करने के मेरे पास जो 3 तरीके थे वो तीनों तरीके मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर पे अगर मैंने डबल क्लिक किया तो इसके अंदर आप देखेंगे कुछ सॉन्ग्स हैं। यहाँ पर देखिए जन्नत 2 नाम से 4 सॉन्ग्स हैं और कुछ और भी सॉन्ग यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के 3 तरीके टेम्पोररी डिलीट करने के। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और डिलीट पे क्लिक कर दूँ तो देखिए होगा क्या कि ये मेरा सॉन्ग यहाँ से डिलीट होकर और ये जो रिसाइकल बिन है इसके अंदर चला जाएगा। अभी रिसाइकल बिन पर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये खाली है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन एक तरह का डस्टबिन होता है जहां पर अगर किसी भी फाइल या फोल्डर की आपको जरूरत नहीं है, टेम्पोररी अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए और वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है रिसाइकल बिन से निकालने की तो आप उसको रीस्टोर करके निकाल भी सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए उसको देखते हैं। मैं यहाँ से इस सॉन्ग को राइट क्लिक करके और डिलीट करता हूँ। देखिए मैंने डिलीट किया, रिसाइकल बिन भर गया। मैं इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके और डिलीट करता हूँ तो भी देखिए एक सॉन्ग यहाँ से कम हो गया। और मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी मैं शॉर्टकट प्रेस करके और डिलीट मैंने किया तो देखिए अब यहाँ पे 4 सॉन्ग की जगह 4 सॉन्ग की जगह यहाँ पर केवल 1 सॉन्ग रह गया। और 3 सॉन्ग मेरा कहाँ गया? तो 3 सॉन्ग मेरा रिसाइकल बिन के अंदर चला गया। मैंने रिसाइकल बिन खोला और ये 3 सॉन्ग यहाँ पर चला गया। अगर मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करूँ तो देखिए ये ओपन नहीं होगा, ये कहेगा रीस्टोर करने के लिए। तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि ये वापस जहाँ से आया था वहाँ पर चला जाएगा। तो मैंने इसको रीस्टोर किया। तो रीस्टोर करने से अब मैं ओल्ड सॉन्ग पे जाकर देखूँ तो जन्नत 2 के अब यहाँ पे 2 सॉन्ग दिखने चाहिए। यहाँ देखिए जन्नत 2 के अब 2 सॉन्ग हो गए। तो रिसाइकल बिन में क्या होता है कि जो भी हम टेम्पोररी डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है। और अगर हम रिसाइकल बिन से वापस से रीस्टोर कर दें तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। जैसे देखिए मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने रीस्टोर कर दिया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। या मैंने डबल क्लिक करके इसको रीस्टोर किया तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो रिसाइकल बिन के अंदर हम किसी चीज़ को खोल नहीं सकते हैं। रिसाइकल बिन से केवल चीज़ों को निकाल के वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ अगर मैं डिलीट कर दूँ, शिफ्ट के साथ अगर मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूँ तो देखिए ये कह रहा है कि क्या आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। मैंने अगर यस कर दिया तो देखिए रिसाइकल बिन से इसको कोई मतलब नहीं है, रिसाइकल बिन में ये ना नहीं गया और ये हमारा परमानेंट डिलीट हो गया। तो किसी भी फाइल, फोल्डर, मूवी, सॉन्ग को आपको लगता है कि नहीं आपको इसकी ज़रूरत है ही नहीं या भविष्य में भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है तो आप उसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए। आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और डायरेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपने उसको सेलेक्ट करके और केवल डिलीट किया है तो रिसाइकल बिन में तो जाएगा, लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन में भी ले जाकर आप इसको अगर डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर से भी अगर आप इसको सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके या कीबोर्ड से आप डिलीट कर दीजिए तो भी आपसे कहेगा कि क्या आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। आपने यस कर दिया तो यहाँ से भी ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टेम्पोररी डिलीट करना है तो आपको मैंने 3 तरीका बताया। आप राइट क्लिक करके डिलीट कीजिए, कीबोर्ड से डिलीट कीजिए या फिर आप उसको कंट्रोल के साथ डिलीट कीजिए और तो इससे आपका रिसाइकल बिन में चला जाएगा। अगर आपको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है तो आप उसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए तो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, आपका परमानेंट डिलीट हो जाता है। और अगर आपका रिसाइकल बिन में गया हुआ है, आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं चाहिए तो वहाँ से भी आप उसको डिलीट करके परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।